तौर पर आपने देखा होगा कि कोई एस्ट्रोलॉजर फेस की रीडिंग करके आपके बारे में बताते हैं, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फेस रीड करके हम अपनी प्रकृति, उसके लक्षण और दोषों के हिसाब से सॉल्यूशन के बारे में जान सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के बाहरी लक्षण जैसे कि स्किन का रंग, चेहरे की चमक, आंखों की क्लैरिटी और फेशियल जो स्ट्रक्चर होता है सिर्फ ब्यूटी ब्यूटी के साइन नहीं होती है, बल्कि हमारी दोष, धातु और अग्नि की अवस्था का सीधा प्रतीक होते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि मुकम दर्शकम शरीरस्य, अर्थात चेहरा जो होता है वो पूरे शरीर का दर्पण होता है। इसलिए जब वात बढ़ जाता है तो ड्राइनेस, फाइन लाइंस दिखाई देने लग जाती हैं। पित्त बढ़ता है तो रेडनेस और इन्फ्लेमेशन नजर आने लग जाती है। इसी तरह से जब कफ की वृद्धि हो जाती है, शरीर में कफ बढ़ जाता है, तो पफिनेस और एक्सेसिव ऑयल जो होता है प्रकट होने लग जाता है, शरीर में ऑयलीनेस बढ़ जाती है। क्लासिकल टेक्स्ट में भी सिद्धांत को समर्थन देते हुए कहा गया है, जैसे कि चरक संहिता में भी स्पष्ट लिखा गया है, देहे यदा यदम विकारो भवति तस्य लक्षणम बहुरी मुखेन ज्ञायते। यानी शरीर के अंदर कोई भी विकृति होती है तो उसका जो प्रारंभिक लक्षण बाहर के रूप में चेहरे पर ही प्रकट होते हैं। कोई भी लक्षण जो होंगे हमारे चेहरे पर सबसे पहले प्रकट होते हैं। इस प्रकार फेस रीडिंग जो होती है आयुर्वेद का एक गहरा डायग्नोस्टिक टूल है, जिससे हम प्रकृति, विकृति, ऑर्गन टेंडेंसीज और फ्यूचर हेल्थ रिस्क तक को भी समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं सरल भाषा में आयुर्वेदिक ज्ञान। वात फेस रीडिंग के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में वात दोष को किस तत्व से मिलकर बनाया गया है? हवा और आकाश तत्व से संगम से बना हुआ माना गया है। इसलिए वात डोमिनेंट जो चेहरा होगा वो हमेशा हल्का, सूखा और थोड़ा इरेगुलर सा दिखाई देता है। वात प्रकृति वाले लोगों का फेस जो होता है, फेस की शेप की अगर हम बात करें तो आमतौर पर नैरो होता है, जिसमें मसल पैडिंग जो होती है कम होती है, और जो चीक बोन्स होती हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आती हैं। ड्राइनेस लिए होता है, ड्राइनेस होगी, रफनेस होगी, फाइन लाइंस उनमें जल्दी दिखाई दे जाती हैं, अर्ली एज रिंकल्स दिखाई देने लग जाते हैं। वात के रुक्ष गुण के ये प्रतीक होते हैं। आंखें छोटी होती हैं, थोड़ी एसिमेट्रिकल भी हो सकती हैं, कभी कभी डल या संकन भी आईज लगती हैं, जिसके साथ साथ डार्क डार्क सर्कल्स भी दिखाई देने लग जाते हैं। नाक इनकी पतली होती है, और अगर हम उसको नाक को टच करते हैं उसका टिप जो होगा वो हमेशा ठंडा प्रतीत होता है। लिप्स आमतौर पर ड्राई, क्रैक्ड या फिर थिन लिप्स होते हैं। फेस में एक्सप्रेशन फास्ट चेंजिंग होती है, और थोड़ा एंशियस या ओवर थिंकिंग टेंडेंसी होती है इन जो वात प्रकृति वाले लोगों में। ये सब मिलकर बताते हैं कि शरीर में वात की गति ज्यादा है, जिससे ड्राइनेस, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया मीन्स नींद ना आना और नर्वस एनर्जी की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आयुर्वेद के अनुसार वात फेस रीडिंग हमें बताता है कि बॉडी को ऑयलिंग की जरूरत है, वार्मथ की जरूरत है, गर्मी की जरूरत है, ग्राउंडिंग फूड्स की जरूरत है और स्निग्ध प्रैक्टिसेस की जरूरत है, ताकि इसका नेचुरल जो इम्बैलेंस हो गया उसको हम शांत कर सकें। ऐसे ही अगर हम पित्त फेस की रीडिंग करते हैं, तो आयुर्वेद में पित्त का स्वरूप जो जल और अग्नि से मिलकर बना हुआ बताया गया है। इसलिए पित्त प्रकृति जो डोमिनेंट चेहरा होता है वो हमेशा शार्प, वार्म और वाइब्रेंट लगता है। पित्त प्रकृति वाले लोगों का फेस स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होता है, हार्ट शेप या बैलेंस्ड ओवल शेप होता है, और जिसमें कि चीक बोन्स तीक्ष्ण और जॉ लाइन क्लियर होती है। स्किन जो होती है इनकी नेचुरली वार्म, सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है, जो कहीं कहीं रेडनेस या इन्फ्लामेशन के साथ भी प्रकट हो सकती है। उनकी आंखों की बात करें तो आंखें जो होती है मध्यम आकार की होती हैं, थोड़ी सी लाली या लाइट सेंसिटिविटी देखने को मिलती है आंखों में। नोज स्ट्रेट, वेल फॉर्म्ड और कभी कभी टिप पर हल्का सा रेडनेस लिए होता है। जैसे वात प्रकृति में हल्का सा ठंडा होता है, ऐसे ही पित्त प्रकृति वालों का हल्का सा रेडनेस लिए होता है। लिप जो होते हैं जर्नली पिंकिश होते हैं, वार्म होते हैं, और पित्त में फेस में एक्सप्रेशन जो होते हैं तीक्ष्ण, फोक्स्ड और इंटेंस होते हैं। इस प्रकृति के चेहरे पर एक्ने, रैशेज, ऑयल और हीट का इम्बैलेंस दिखाई देता है, और सेंसिटिविटी जल्दी दिखाई देने लग जाती है। पित्त फेस रीडिंग बताती है कि शरीर को कूलिंग फूड्स की जरूरत है, शीतल हर्ब्स की जरूरत है, जेंटल स्किन केयर
और स्ट्रेस रिडक्शन की ज़रूरत होती है ताकि अग्नि को सही दिशा में रखा जा सके। अब कफ फेस रीडिंग की बात करते हैं तो कफ दोष जो होता है पृथ्वी और जल तत्व से के संगम से मिलकर बनता है। तो इसलिए कफ जो डोमिनेंट चेहरा होता है हमेशा सॉफ्ट, फुल, हाइड्रेटेड और ग्लोइंग दिखाई देता है। कफ प्रकृति वाले लोगों का फेस का शेप जो होगा आमतौर पर गोल या स्लाइटली ब्रॉडर होता है जिसमें कि मसल पैडिंग ज़्यादा होती है और कॉन्टूर जो होते हैं उनके स्मूथ दिखाई देते हैं। उनकी स्किन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है और यूथफुल होती है और नेचुरली मॉइस्चराइज दिखाई देती है और अगर ठंड टच करते तो ठंडी लगती है और कफ की स्निग्धता और स्थिर गुण के कारण ये सब कुछ उनका अच्छे से दिखाई देता है। आंखें बड़ी होती हैं, अट्रैक्टिव और काम एक्सप्रेशंस के साथ होती हैं, लेकिन आईलिड्स या अंडर आई जो एरिया है उसमें माइल्ड पफीनेस रहती है, वाटर रिटेंशन की टेंडेंसी को दर्शाता है ये। नाक इनका ब्रॉड होता है, लिप्स फुल, स्मूथ और हाइड्रेटेड दिखाई देते हैं। कफ फेस पर एक्सप्रेशन शांत, जेंटल और स्टेबल नेचर को दिखाते हैं। एक्सेसिव कफ होने पर ऑयली स्किन, व्हाइट हेड्स, पफीनेस, साइनस कंजेशन और डलनेस प्रकट हो सकती है। कफ फेस रीडिंग हमें बताती है कि इन्हें लगातार स्टिमुलेशन, लाइट डाइट, वार्म हर्ब्स और सर्कुलेशन बूस्टिंग प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है ताकि शरीर में कफ का बैलेंस बना रहे, मंदता और हैवीनेस का संचार हो सके और कफ का बैलेंस बना रहे। मिक्स्ड प्रकृति भी होती है कई लोगों की जिनमें कि वात पित्त कफ का मिक्स्ड बैलेंस रहता है। तो आयुर्वेद के अनुसार बहुत से लोगों की एक ही दोष नहीं होते हैं, बल्कि उनमें दो या कभी कभी तीनों दोषों का संगम होता है। इसलिए मिक्स्ड प्रकृति फेस रीडिंग हमेशा डायनेमिक होती है, जो हमें बताती है कि शरीर को एक ही टाइप के रूटीन की नहीं बल्कि दोष बैलेंसिंग प्रैक्टिसेस के लिए फ्लेक्सिबल ब्लेंड चाहिए ताकि जो इनके वात पित्त कफ है उनका बैलेंस बना रहे। ये चेहरा हमें सिखाता है कि बॉडी एक ही एलिमेंट से नहीं चलती है, उसके अंदर हर दोष अपना हिस्सा रखता है और उनका संतुलन ही स्वास्थ्य का एक मूल उद्देश्य होता है, स्वास्थ्य का असली रहस्य होता है। अब बात करते हैं हम कि जो एडवांस वात फेस सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। फेस सोल्यूशन जो वात से रिलेटेड है, वात जो डोमिनेंट चेहरे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, स्निग्ध, गर्माहट और पोषण, क्योंकि वात का पोषण जो होता है, वात का रूक्ष, शीतल और मोबाइल गुण जो होता है स्किन को जल्दी डिहाइड्रेटेड, फ्लेकी और एज्ड दिखाता है। आयुर्वेद के अनुसार वात फेस के लिए सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली जो उपाय है वो अभ्यंग, जिसमें कि हम तिल के तेल को वार्म करके रोज 3 या 5 मिनट के लिए जेंटली फेस पर मसाज करें। और तिल का तेल जो होता है वो वात को तो शांत करता है, या साथ ही साथ हमें स्नेहन और श्रेष्ठ स्नेहन भी माना जाता है। ये स्किन के बैरियर रिपेयर करता है, कोलेजन को सपोर्ट देता है और ड्राइनेस को तुरंत कम करता है। वात प्रकृति को हमेशा वार्म हाइड्रेशन की जरूरत होती है। दिन भर गुनगुना पानी पीना इनके लिए अच्छा रहता है और सुबह 1 चम्मच घी का सेवन जो होता है रस धातु को नॉरिश करता है, जिससे कि स्किन में नेचुरल ऑयलीनेस जो होती है वो वापिस आ जाती है, वापिस लाने में मदद करता है। फेस के लिए वात शामक लेप भी बहुत फायदेमंद रहता है। इसके लिए हम मैश्ड बनाना या पपैया में थोड़ा सा शीशे में ऑयल मिक्स कर लें और 10 मिनट लगाएंगे तो हमें इंस्टेंट स्मूथनेस, सपलनेस और ग्लो दिखाई देगा। नस्य थेरेपी भी इनके लिए अच्छी रहती है, जैसे कि वार्म काओ घी हो गया और या अनु तेल की 2-2 बूंदें हम अगर नाक में डालेंगे तो ड्राइनेस जो होती है, शरीर में ड्राइनेस, आंखों के नीचे ड्राइनेस, फाइन लाइंस, फेशियल स्टिफनेस को कम करने में ये अत्यंत उपयोगी है। वात फेस को हार्श क्लींजर्स, कोल्ड वाटर वॉश, फास्टिंग, रॉ सैलेड्स या लेट नाइट जागने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब जो होते हैं वात को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कि चेहरे पर प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकल्स, पिगमेंटेशन जो होंगे वो जल्दी आ जाएंगे। जब वात को वार्म ऑयल्स, नॉरिशिंग फूड, रेगुलर स्लीप, स्नेहन मिलता है तो चेहरा जो होगा तुरंत ज़्यादा हाइड्रेटेड, सॉफ्ट, यूथफुल और नेचुरल ग्लोइंग उसमें दिखाई देने लग जाती है। तो इस तरह की प्रिंसिपल्स की बात करें जो कि वात के लिए, वात प्रकृति वालों के लिए जरूरी है, वो है वार्मथ, ऑयलिंग, हाइड्रेशन और जेंटल केयर इनके लिए जरूरी है। ऐसे पित्त फेस सोल्यूशंस की बात करें तो पित्त डोमिनेंट चेहरे की सबसे बड़ी जरूरत होती है
शीतल, शांत और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने की, क्योंकि पित्त का उष्ण, तीक्ष्ण और फ्लूइड जो गुण होता है स्किन को जल्दी रिएक्टिव, सेंसिटिव और एक्ने प्रोन बना देता है। आयुर्वेद में पित्त फेस के लिए सबसे प्रभावकारी जो उपाय है वो है कूलिंग रूटीन, जिसमें कि हम रोज वाटर, एलोवेरा, चंदन, मंजिष्ठा का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी माना गया है इसका प्रयोग। रोज सुबह फेस को नॉर्मल जो कूल वाटर है उससे वॉश करें और उसके बाद रोज मिस्ट स्प्रे करना पित्त को शांत करता है और स्किन के माइक्रो इन्फ्लेमेशन को भी तुरंत सूद करता है और इन्फ्लेमेशन हमारी आस्ता आस्ता करके कम हो जाती है। एक्ने, रेडनेस या रैशेज वाले पित्त चेहरे के लिए सैंडलवुड में एलोवेरा का मिक्स करके मास्क लगाना क्लासिकल एंटी इंफ्लेमेटरी फॉर्मूला माना गया है। पित्त प्रकृति के लोगों को अपनी डाइट में आंवले का सेवन कर सकती हैं, धनिया, गुलकंद, कोकोनट वाटर जैसे कूलिंग एजेंट्स को शामिल करना चाहिए ताकि उनका पित्त जो होगा वो शांत रहे। ब्रेथ वर्किंग में अगर सांस से रिलेटेड बात की जाए तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम उनके लिए अच्छा रहता है। स्पाइसी, ऑयली, फ्राइड फूड को पित्त को बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए। जब पित्त को रेगुलर कूलिंग, जेंटल केयर और मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है तो चेहरा नेचुरली काम, क्लियर और इवनली रेडिएंट दिखाई देता है। तो की प्रिंसिपल्स की बात की जाए पित्त के लिए क्या क्या जरूरी है: कूलिंग, एंटी इंफ्लामेटरी, रेडनेस कंट्रोल और लिवर के हीट को कंट्रोल करना, पैसिफाई करना बहुत जरूरी है। कफ के लिए सोल्यूशन अगर बात करें तो कफ डोमिनेंट चेहरे की प्राइमरी जरूरत होती है स्टिमुलेशन की। आयुर्वेद के अनुसार कफ फेस के लिए सबसे प्रभावकारी थेरेपी होती है डीप क्लींजिंग और माइल्ड हीट एप्लीकेशन। रोज सुबह वार्म वाटर से स्प्लैश करके अपने चेहरे को धोएं, 2-3 बार तुलसी नीम स्टीम लेना फेशियल चैनल्स को खोलकर एक्सेसिव ऑयल, व्हाइट हेड्स और कंजेशन को बहुत तेजी से कम करता है। कफ प्रकृति वाले चेहरे को ड्राई उपटन मसाज बहुत सूट करता है। बेसन, हल्दी या त्रिकटु का लाइट मिक्स से सर्कुलर स्क्रबिंग करेंगे, अगर हम ड्राई स्क्रबिंग करेंगे तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इंप्रूव होती है, पफिनेस कम होती है और स्किन विजिबली टाइटर लगने लग जाती है। कफ के लिए ऑयली क्रीम्स या हैवी मॉइस्चराइजर बिल्कुल हार्मफुल होते हैं, इसलिए उनको परहेज करना चाहिए ऐसी चीजों से। कफ प्रकृति वालों को अंदर से स्टिमुलेट करने के लिए वार्म हर्ब्स जैसे कि जिंजर, त्रिकुटू, दालचीनी डाइजेस्टिव स्टगिनेश और वाटर रिटेंशन को कम करने में मदद करते हैं, जिसका डायरेक्ट असर जो होता है चेहरे पर पड़ता है। चेहरे की पफीनेस घटने लगती है और रूप निखरने लगता है। डेली ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, कार्डियो करें, सूर्य नमस्कार जैसे डायनेमिक एक्सरसाइज जो होते हैं कफ के मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करते हैं और फेस पर नेचुरल टाइटनेस, अपलिफ्टमेंट और ग्लो लाते हैं। जब कफ को रेगुलर रेगुलर स्टिमुलेशन, वार्मथ और डिटॉक्सिफिकेशन मिलती है तो चेहरा जो होता है ऑयली, पफी से बदलकर स्मूथ, फर्म और नेचुरली ब्राइट दिखाई देने लग जाता है। तो इस तरह अगर हम की प्रिंसिपल्स की बात करें जो कि कफ से रिलेटेड हैं तो उनमें हमें स्टिमुलेशन, वार्मथ, डीप क्लींजिंग और ऑयल कंट्रोल की जरूरत है। तो अब हम वात फेस केयर रूटीन की बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सुबह उठकर गुनगुने पानी से वॉश करें, क्योंकि कोल्ड वाटर जो होगा वात को बढ़ाएगा। एलोवेरा प्लस 2 बूंदे उसमें सेसमी ऑयल को मिक्स करके लाइट मॉइस्चराइजर के रूप में उसको इस्तेमाल करें। रोज वाटर मिस्ट का उपयोग करें ताकि हमारी स्किन काम रहे। सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे लिए जेंटल केयर बहुत अच्छी रहती है। ऐसे पित्त फेस की बात करें तो उनके लिए कूल टू नॉर्मल जो वाटर होता है उससे रिंस करना, क्योंकि ये जो होगा हमारी हीट को रिड्यूस करेगा। हमें गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। रोज वाटर स्प्रे कर सकते हैं। एलोवेरा प्लस सैंडलवुड जेल कूलिंग और एंटी इंफ्लेमेटरी काम करते हैं। नॉन ऑयली सनस्क्रीन का लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा सकते हैं हफ्ते में एक बार। हॉट वाटर या हॉट शावर को हमने अवॉइड करना है ताकि हमारा जो पित्त है वो शांत रहे। ऐसे हम अगर कफ फेस केयर की बात करें तो हमें वार्म वाटर का इस्तेमाल करना है। कफ को लिक्विफाई करता है क्योंकि ये, और नीम और तुलसी टोनर का काम करेंगे। एलोवेरा जेल जो होगा मॉइस्चराइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उपटन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई उपटन, बेसन, हल्दी, त्रिकटु का। तो इस तरह जो अगर हम इन चीज़ों का देख रेख करते हैं तो हम अपने कफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आयुर्वेद हमें ये सिखाता है कि हमारा चेहरा सिर्फ वजह नहीं होता है, ये हमारे अंदर के दोषों, धातुओं और लाइफस्टाइल का एक जीवंत प्रतीक होता है। वात, पित्त, कफ
तीनों अपने-अपने अंदाज़ में हमारी स्किन को शेप देते हैं और जब हम उनके हिसाब से केयर करते हैं, केयर करना सीख जाते हैं, तो चेहरा अपने आप ज़्यादा शांत, ग्लोइंग और बैलेंस दिखाई देने लग जाता है। फेस पैक, डेली रूटीन्स और छोटे-छोटे आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेज़ से सिर्फ ब्यूटी नहीं बढ़ती बल्कि अंदर से हेल्थ, हार्मनी और कॉन्फिडेंस को भी बल मिलता है, उसको भी स्ट्रेंथ मिलती है। आपका चेहरा आपके शरीर का दर्पण होता है, अगर दोषों का संतुलन ठीक होगा, तो इस दर्पण में हमेशा क्लैरिटी रहेगी, वाइटैलिटी रहेगी और प्राकृतिक चमक नज़र आएगी। अपने दोषों के हिसाब से केयर कीजिए, अपने चेहरे को समझिए और धीरे-धीरे करके आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप देखेंगे कि आयुर्वेद के साथ आपकी स्किन ही नहीं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बदलने लग जाती है। तो इस तरह अगर आप भी अपने मेरे द्वारा इन बताए गए लक्षणों को देखकर आप भी अपनी प्रकृति को समझ सकते हैं कि आपके अंदर कौन-सी प्रकृति ज़्यादा है वात, पित्त, कफ में से। उसके हिसाब से अगर अपना डेली रूटीन, खान-पान और जो आचार-विहार, आहार-विहार करते हैं, तो आप भी अपने जीवन को हेल्दी और स्मूथ रख सकते हैं। उम्मीद है आप भी अपने इस प्रकृति को समझेंगे और उसके हिसाब से अपने जीवन का यापन करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग भी अपनी प्रकृति को जान सकें और उस हिसाब से अपने आप को ढाल सकें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।